और जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सलाम देता हूँ। हमेशा हम सुनता है ना, जल्दी से ले आने वाला, है ना। यीशु मसीह ने बोला था ना, जल्दी आ रहा हो। उस समय में यीशु मसीह ने बोला जल्दी आ रहा हो। जब यूहन्ना को प्रकट हुआ तभी भी बोला मैं जल्दी आ रहा हूँ। सच में प्रभु जल्दी आ रहा है। हमको शायद देर लगता होगा, लेकिन प्रयोग हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। तो हमारा भी जीवन में उस प्रकार का एक तैयारी चाहिए प्रभु से भेंट करने का। प्रभु के संग जीते हुए प्रभु से भेंट करके आनंदगाल प्रभु के संग रहने का तैयारी बहुत अनमोल बात है। तो आज मैं आपको ज़्यादा आउटलाइन ना डालते हुए सीधा प्रभु के वचन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। विषय क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहकर प्रभु का प्रार्थना बोले का मतलब चेलों का प्रार्थना नहीं, चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना नहीं, प्रभु का प्रार्थना। बहुत बार लोग प्रभु के प्रार्थना करके जो चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना को प्रभु का प्रार्थना कहता है, वो प्रभु का प्रार्थना नहीं, वो चेलों का प्रार्थना है। तो चेला लोगों का अपेक्षा के अनुसार प्रभु ने उनको सिखाया हुआ बातें। परंतु आज हम उस प्रभु का प्रार्थना से कुछ बातें सीखने के लिए चाहता है, बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि ये हमारे संबंध का, मंडली के संबंध का बात है। आपको मालूम है, प्रभु के प्रार्थना बोलेगा तो यूहन्ना 17 अध्याय है। यूहन्ना 17 अध्याय उसको अपन 3 प्रकार विभाजित करके पढ़ सकता है। एक पहला भाग 1 से 5 तक वो प्रभु अपने लिए प्रार्थना किया, और 6 से 19 तक चेलों के लिए प्रार्थना किया, और 20 से 26 तक वो भविष्य में प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया। ऐसा इसको 3 प्रकार उसको विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको मंडली के प्रति प्रभु ने जो विनती किया, वो विनती के बारे में 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत हमारा श्रेष्ठ बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। और प्रभु का विनती का मूल्य है, क्योंकि वो कभी अनसुनी नहीं होता। तो इसलिए प्रभु हमारे लिए विनती करने के लिए है, ये बात का जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु ने दुनिया में रह करके भी जो हमारे लिए प्रार्थना किया, और आज भी वो प्रार्थना कर रहा है, आपको मालूम है। उसकी प्रार्थना है आज भी हम मतलब भेज रहा है, या इतना अच्छा एक विजयी जीवन बिता पा रहा है। तो हमारा विजय का रहस्य मतलब हमारा कोई खूबी नहीं, वास्तव में हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने वचन अगर नहीं दिया तो इस प्रकार का आनंददायक बात, आश्वासन की बात हमें कहाँ से मिलता प्रियो है। अनेक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, आप इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जरूर जो भी दुख निराशा में है उनको भी आशा देने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है, जीवंत व्यक्ति आशा दे सकता है। आज लोगों ने जो भी विश्वास किया, जिस पर भी विश्वास किया, उन्होंने जीवित प्रभु को नहीं जान करके मरा हुआ लोगों के पीछे, नहीं तो कोई कथा कहानी के पीछे। परंतु सच्चाई एक ही है प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो इस दुनिया में आकर, हमारे लिए दुनिया में आकर, हमारा पापों के लिए मरकर, तीसरा दिन जी उड़कर वापस 40 दिन अपने चेलों को प्रकट होते हुए उनके आंखों के सामने ये दिन पहाड़ से स्वर्ग में चला गया। और हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। किसके लिए आने वाला है? अभी फिलहाल मंडली के लिए आने वाला है। पहले प्रभु का एक गुप्त आगमन रहेगा मंडली के लिए, वो कभी भी हो सकता है। आज होगा करके मैं आशा करता हूँ हम उस आशा में, उस तैयारी में रहने में प्रभु हम सबको सहायता करें। तो अभी अब सब लोग यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय को निकाल कर रख करके अगर इस अध्याय में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसमें सबसे पहले बात, प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। देखिए, हमारा सुरक्षा बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम ये जो दुनिया में रहता है, ये दुनिया बहुत हमारा पाप से भरा हुआ दुनिया है। आपको याद होगा, जब मतलब उस वचन में जाने से पहले मैं ऐसे बताता जाऊंगा। पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सारा दुनिया उस दुष्ट के अधीन में पड़ा है। सारा दुनिया दुष्ट के अधीन में पड़ा है। देखिए, अभी इतना दुष्टता भरा हुआ दुनिया में, शैतान की कब्जा में रहने वाले दुनिया में हम लोग भी रहता है। मंडली अभी काम रहे, मतलब जो प्रभु में सो गया वो तो प्रभु के पास है, लेकिन अभी जो जीवित है अभी वो एक दुष्ट संसार में रहता है।
इसलिए इसलिए यहाँ पर प्रार्थना में प्रभु पिता से क्या बोलता है, जब वही यूहन्ना का सुसमाचार उसके 17 अध्याय का 11 वचन का बी पाठ है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 वचन का बी पाठ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हाँ, मतलब उनकी रक्षा कर, मतलब वो शब्द को आप बड़ा गौर देना, उनकी रक्षा करना। देखिए पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना। देखिए और एक बार पढ़िए। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। देखिए है ना, मतलब उसके साथ उसका 15 वचन भी पढ़िए। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, उस दुष्ट से बचाए रख। देखिए मतलब पिता से पुत्र का ये बिंदी है, मतलब जो भी पिता ने पुत्र को दिया हुआ वो लोग अभी ये दुनिया में रहेगा तो ये दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान, वो दुष्ट, उस दुष्ट से पिता उसको बचा कर रखना। देखिए कितना बड़ा अनोखा बात है प्रियो। अगर प्रभु इस रीति में विनती नहीं करता प्रियो, हम कब का मतलब उसका दुष्ट का मतलब धोखे में पड़ करके नष्ट होता था। आपको मालूम है, हम लोग एक एक दिन जो बेच करके चल रहा है, प्रभु हमारे लिए मार्ग तैयार किया हुआ है। प्रभु हमें वो जीवन का मार्ग में ले चल रहा है। कई बार हमको लगता होगा नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत होशियार है, इसलिए मैं हर बुराई से बेच करके जा रहा है। नो प्रियो, हमारे जीवन में अगर प्रभु हमको नहीं बचाता तो हम कभी बचता नहीं था। इसलिए हमें ये बात को जानना है कि प्रभु का अनुग्रह ही है कि हमको मतलब प्रभु बचा करके हमको उस दिन प्रभु को उस में खड़ा करेगा। तो दुष्ट से प्रभु हमको बचाता है ना। ये बात वचन में क्लियर लिखा, अगर आपको पढ़ना है तो 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रभु का वचनों को हमें ठीक से जानकारी पाएगा तो हमें रोज बचाने वाला प्रभु को हम कितना धन्यवाद देगा, है ना, कितना धन्यवाद देगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ पढ़िएगा। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन? प्रभु हमें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रियो कितना अनमोल बात है। प्रभु अगर हमें सुरक्षित नहीं रखता है, हम सुरक्षित नहीं होता। प्रभु हमको बचा करके सुरक्षित रखता है। प्रभु अपना लोगों को कैसा पालन पोषण कर रहा है, कैसे दुष्ट से बचाता है, ये जानकारी हमारे लिए कितना अच्छी बात है। अभी इसका मतलब हम अपने मनमानी में जियो, ऐसे भी नहीं। हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ उसी जीवन का मार्ग में हमें चलते रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्रभु अपना पुत्र का बिंदी सुन करके हमारे लिए कुछ प्रबंध किया हुआ है। अगर आप यूदा का पत्री उसका 24 वचन भी जब पढ़ेगा, वहां पर भी हम देखते हैं कि देखो हमारा इस जीवन में पवित्र जीवन बिताने का प्रबंध तक प्रभु कैसे करता है। आप देखिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखिए प्रभु हमें उसकी उपस्थिति में निर्दोष खड़ा करने लायक कार्य करता है। आप देखो प्रभु अगर हमें प्रभु का दृष्टि में कोई भी धर्मी रहता है क्या है, लेकिन प्रभु हमें एक निर्दोष अवस्था में अपने पुत्र की बिंदी पुत्र में होकर के ये कार्य करता है। सच में प्रभु का प्रबंध को हम जानना प्रिय। अनेक भक्तों के लिए जरूर प्रभु का प्रबंध है। आपको याद होगा एक बार मैंने शैतान हमारे प्रभु के सामने उसने भी जाकर के कंप्लेंट किया था ना, है ईयोब के बारे में, याद है ना, है ईयोब जो भक्ति करता है, शैतान ने कंप्लेंट किया था कि तूने उनको बहुत आशीष दे करके उसका जो कुछ भी है तो उसके चारों तरफ वाड़ा बांधा है। देखो आपको याद है ना जब ईयोब पहला अध्याय का 10 वचन, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखा, उसकी चारों ओर बाड़ा बांधा। शैतान बारे कंप्लेंट कर रहा है, मतलब शैतान बहुत कोशिश किया ईयोब को कैसे भी
तकलीफ देने के लिए, उसका कुछ नष्ट करने के लिए, उसको नुकसान देने के लिए शैतान बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु ने उसकी चारों तरफ बाड़ा बांधा है। ऐसा जगह पर शैतान क्या कर सकता? नहीं कर सकता। देखिए हमारे लिए प्रभु कैसा बाड़ा बांधता है ना। स्वर्गदूत लोग हमारी सेवा में लगा हुआ है। अब देखिए विरोधी को कोई भी काम करने का मौका नहीं मिलता। प्रभु कैसा प्रबंध किया प्रियो है। प्रभु कितना अच्छा है। वो यूदा 24 वचन और एक बार पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अभी तुझे ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखो ठोकर खाने से भी बचा सकता है और निर्दोष खड़ा कर सकता है वो महान प्रभु। देखा है? अगर हम अपने सामर्थ्य में होता तो कब का ठोकर खा करके गिर जाता। बड़े बड़े विश्वास का शूरवीर लोग हमारा प्रभु के भरोसा छोड़ने के कारण वो लोगों के जीवन में ठोकर की बातें आया। एक सच्चा भक्त हमेशा प्रभु के भरोसे में रहता है, प्रभु के हाथ में अपना जीवन को समर्पण किया रहता है, प्रभु के संगति को बहुत महत्व देता है। आज हमें देखना यीशु मसीह हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। देखिए एक बात, अगर आप बेचैन हैं, आप किसी बात में चिंता करके बोझ में हैं, देखिए प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था आप भूलो मत। प्रभु की प्रबंध हमारे लिए है ही है। तभी भी विरोधी जब तक हम ये दुनिया में है, वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ विचार, भावना है, ऐसा थॉट्स ये सब भेज सकते हैं। उसमें लोग अशांति में डूबने वाला अनुभव आ सकता है। उससे भी बचने के लिए हमारे लिए मार्ग बाइबल में बताया है, वचन में बताया है? आप अगर किसी प्रकार का टेंशन में है, देखिए प्रभु का वचन जो भी कहता है सत्य कहता है? हमें कभी भी मतलब किसी प्रकार का चिंता तक एक पाप है। मतलब दुनिया का चीज किया, इस दुनिया की बातों पर, हमारे भविष्य की बातों पर चिंता करना, वो तो मत्ती 6 अध्याय में बहुत विस्तार से बोला, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन शैतान आपका दिल में ऐसा कुछ विचार ला करके, कुछ ऐसा भावना ला करके आपको परेशान या आपका शांति को टुकराने का वाला कार्य कर सकता है। लेकिन उसे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? वचन में बताया हुआ मार्ग देखो। इसलिए अपने को वचन का अच्छा प्रकाश चाहिए, है ना। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय पहले उसका 7 वचन पढ़ना। फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा, सुरक्षित रखेगा, संभालेगा। कब? तब बोला ना, कब? बहुत ध्यान से सुनना, है ना। उसका 6 वचन पढ़ना। अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखा, तब देखा, ये जब आपका अरे इस प्रकार का कोई भी तकलीफ की बात भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सौंप देगा, अभी उसको दोनों मिलकर के 6-7 दोनों मिलकर के, और एक बार ध्यान से सुनना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर, थोड़ा रुक करके, तब देखा, तब आप इन बातों को, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आप प्रभु को बोलना है, आप प्रभु को उपस्थिति में लाना है। एक प्रकार बोलेगा तो आपका प्रभु के साथ अच्छा बातचीत होना चाहिए। आप प्रभु को बोलेगा तब प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। देखा, ये दुनिया नहीं समझ सकता प्रिय। हमें जो मिला हुआ शांति इतना एक अनोखा शांति है, अतुल्य शांति है, ये दुनिया में मिल नहीं सकता, दुनिया में दे भी नहीं सकता। ऐसा शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित है, हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। पिता हमें मसीह में सुरक्षित रखेगा, हमें उस व्याकुलता में, आकुलता में जाने नहीं देगा। कितना बड़ी बात है प्रिय। स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति कितना बड़ा ध्यान है, कितना बड़ा भावना है, कितना बड़ा विचार है ना। वो हमें कितना उपकार करता है, उसका प्रबंध कितना मनोहर है।
वही बात पत्रोस भी बोलते हैं, आपको याद होगा पहला पत्रोस 5 अध्याय के 7 वचन में भी मतलब पत्रोस भी इस बात को चेतावनी देकर कहता है, क्योंकि दुनिया में रहने के समय में हम लोगों के जीवन में इस शरीर में रहने के कारण कई बात आ सकता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता क्या करना, प्रभु के हाथ में दे दो। है अभी जैसे बच्चे लोग, अभी टीचर ने फीस मांगा, आकर के घर में बोल दिया तो उनका चिंता खत्म है। तो बोलना चाहिए, नहीं तो चिंता रहेगा। है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी सारी चिंता मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब अभी आपको मालूम है, पुत्र जो भी मांगा पिता पक्का देता है। इसलिए पुत्र ने ये दुनिया में रह करके भी जो भी मांगा था वो बात पिता को याद है, वो कार्य पिता करता ही। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मतलब इंसान क्या है, बोलने के बाद में भूल जाता है। मैं कई बातें भूल जाता है, इसलिए मेरे को बहुत धोखा होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। हमारे परमेश्वर का खूबी क्या है ना, जब 121 भजन संगीता उसका 4 वचन द्वारा पढ़ना, 121 का 4। प्रभु प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता का महत्व अगर वर्णन करने जाएगा तो उसी में आज हम रह जाएगा। लेकिन मैं आपको इस विषय के संबंध में आपको ये बात बताना मेरे लिए बहुत जरूरी बात है। 121 का 4, सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा देखा, इसराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। ना सोएगा, ना उगेगा ना सोएगा, मतलब थोड़ा भी ऐसा जॉब नहीं लेगा। अभी आपने देखा ना, कई लोग वचन सुनते सुनते ऐसा आंख बंद करके, है ना, कई बार है हाँ झपक मारता है, झपक मारता है। प्रभु को उपस्थिति में ऐसा करना भाव है, गलत है, ऐसा है, क्योंकि प्रभु को उपस्थिति का गौरव नहीं समझता लोग। लेकिन कई बार क्या होता है कि शरीर का कमजोरी के कारण विरोधी उसका लाभ लेता है। यीशु मसीह चेलों को बोला तुम लोग जग का प्रार्थना करना, लेकिन चेले लोगों ने क्या किया, जा करके अच्छी तरफ सो गया। गाढ़ा इतना भी देखो कितना भयंकर बात है। आज भी चेले लोग ऐसे है, वचन सुनते सुनते भी सो जाता, घर में नहीं सोता पर तो जरूर वचन सुनने के सामने सो जाता है। प्रियो, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी यहाँ पर हमारे प्रभु के बारे में मैं उसको थोड़ा और आपको समझाने के लिए वही अध्याय उसका 3 से 7 पढ़िएगा तो और भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। वही अध्याय 121 का 3 से 7 पढ़िएगा। वह तेरे पाँव को ठल्ले न देगा। देखा देखा, भले बात है ना, प्रभु जोप लेता नहीं, सोता नहीं है, मन क्या नहीं लेता, झपकता नहीं, देखो झपकता नहीं है। और वो क्या करता आपका, शुरू से पढ़ना, वह तेरे पाँव को ठल्ले न देगा। देखा, आपके पाँव को ठहरने नहीं देगा। देखिए उसका इतना ध्यान है प्रियो, इतना ध्यान है, वो आपका पाँव को ठहरने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। देखा, तेरा रक्षक, हमारा रक्षक कौन है? प्रभु हमारे रक्षक है, महान परमेश्वर हमारे रक्षक है। हो क्या अनोखा बात है, क्यों हम प्रभु का संतान है ना, वो हमारे रक्षक है प्रियो। है अभी हमारे रक्षक कभी नहीं उगेगा। हाँ, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। ना उगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। कौन रक्षक है? आप थोड़ा ये वचनों को, प्रभु का वचन है प्रियो, प्रभु का वचन पर विश्वास कर। है प्रभु कभी भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ बात है, अरे मैं उस समय सो गया था इसलिए ऐसे धोखा हो गया, ऐसे नहीं बोलेगा। मेरे को थोड़ा नींद आ गया था, कई बार है ना, हमको नींद आने के टाइम पर इंस्पेक्टर आता है, पकड़ा जाता है, कई बात होता है ना। लेकिन इधर ऐसा नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा रक्षक है, हमारा रक्षक हमें कभी भी किसी प्रकार ठोकर खाने नहीं देगा। प्रियो, उसका हमारे ऊपर कितना ध्यान है आगे की। और आगे, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि हर एक प्रकार का हानि से प्रभु हमें बचाता है। बहुत बड़ी बात है, हर एक प्रकार का हानि से प्रभु हमें बचाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी प्रभु यीशु मसीह का पिता से विनती था, प्रभु उनको बचाए रखना,
क्योंकि अभी ये दुनिया में रहता है, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने से पहले आखिरी में ये बातचीत है ना, ये समय का बातचीत में कितना महत्व है प्रिय। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना किया, आपको मैं बताता हूँ वो प्रार्थना का सच्चा उत्तर अभी भी हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन में रोज हम प्रभु की ओर से रक्षा किया जाता है। कितना अनमोल बात है, दुष्ट की हाथ में पड़ने ना देते हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं प्रकार दुष्ट की धोखे में पड़ जाता था। प्रभु बचाता है। आपको याद होगा जब एक बार अब्राहम का पत्नी सारा को अबीमेलेक लेकर गया तो अबीमेलेक को स्वप्न में आकर के प्रभु बोलता है, देख तू किसी का पत्नी को लेकर आया है, तुरंत वापस कर, नहीं तो तू मर जाएगा, तेरा मृत्यु होगा। वो अबीमेलेक उस समय में बोलता है, उसका उत्पत्ति 20 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, उत्पत्ति उसका 20 अध्याय का 6 वचन। देखो अभी आप देखो प्रभु कैसे उसको बचाया। एक्चुअली प्रभु ने सारा को नहीं अबीमेलेक को बचाया। कैसे बचाया? पाप करने से बचाया। वो ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है। देखा, अबीमेलेक जरूर अविवेक कर लेता था, लेकिन प्रभु ने उसको रुक रखा कि तू मेरे विरोध पाप ना करे। देखा, तू मेरे विरोध पाप ना करने के लिए मैंने तुझको रुका कर रखा। प्रियो, आपको मालूम है हम प्रभु के खिलाफ ऐसा कोई पाप में ना गिरने के लिए प्रभु हमें रुका कर रखता है। प्रभु हमको बचाता है। प्रियो, प्रभु बचाया इसलिए मैं बच गया करके बोलने का कभी भी हम ये मत सोचना, मैं मतलब वजन जानता हूँ इसलिए मैं वजन के अनुसार एकदम मतलब मैं अपने ताकत के कारण है, मेरे को बहुत जानकारी है इसलिए मैं सारी विभूति से बच करके मैं एक पवित्र जीवन बिताता हूँ। ऐसा तक कभी सोचना नहीं प्रियो, ये सब प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का कृपा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर जाएगा, दुष्ट की धोखे में पड़ जाएगा, है ना। वो कैसा है, वो तो मतलब विश्वासियों को कैसे भी गिराने के चक्कर में पड़े, वो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को फंसाता है। आपको मालूम है ना, मतलब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन आपको याद है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों में कोई ना कोई बातों में वो फंसाता है। कितनी पवित्र लोगों को फंसा हुआ अवस्था में हम देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको प्रभु में भरोसा नहीं, कूद के भरोसा में जाकर के धोखा खाता है। प्रियो, हम लोग कूद में होकर के नहीं बेच सकता, हम प्रभु का शरणागत होकर के जीवन बिताना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हाँ प्रभु हमें चराता है, कितना धन्यवाद है। तभी पहला हमारे लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का क्या था कि हमें दुष्ट से बचाकर सुरक्षित रखना, है ना। आज तक हम विश्वास में क्यों है यीशु मसीह का प्रार्थना सुनकर पिता हमें सुरक्षित रखा। वो कभी सोया नहीं, अभी तक एक थोड़ा भी मतलब ऐसा उगने नहीं हुआ, वो थोड़ा भी नींद नहीं लिया, वो हमेशा जगह रहता। प्रेज़ लॉर्ड। हमको कितना टाइम प्रभु ने सोने के लिए दिया, पर फिर भी हम तसल्ली नहीं और प्रार्थना के समय में भी सो जाता है। आप देखो, आपको काम करने के टाइम पर भी सो जाता है। भैया हमको सोने के लिए प्रभु ने टाइम दिया ना, वो टाइम पर सो जाओ, प्रभु अनुमति दिया है, लेकिन यहाँ पर काम करना है वहां पर हमें करना है। सावधान, प्रभु हमें बचाता है। अगर आपका कमजोरी ऐसे कोई भी बात पर परेशान है, अब जरूर आज प्रार्थना के साथ मैंने प्रभु की उपस्थिति में सौंप दो। प्रभु आपको मसीह में एकदम बहुत असीम शांति के साथ सुरक्षित रखेगा। आपने ये बात पर बहुत गौर देना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि प्रभु की वो आनंद हमारे अंदर हो। हाँ देखा, प्रभु में कितना आनंद है, अतुल्य आनंद है। वही 17 अध्याय है, यूहन्ना 17 अध्याय का 13 वचन। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। वे में मतलब प्रभु का लोग मतलब मंडली प्रभु के आनंद को पूरा रीति में अनुभव करे। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, हे पिता मेरी जो आनंद है वो मेरे लोगों को भी मिलना चाहिए। कितना बड़ा हमेशा है। आज जो प्रभु के लोगों को मिला हुआ आनंद दुनिया का आनंद नहीं प्रियो,
है। पुराना नियम में भी भजन संहिता 4 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, उनको अन्न और दाखु मधु का बढ़ोतरी से हुआ आनंद से बढ़कर आनंद प्रभु ने हमारा दिल में डाला है ना। ये आनंद हमारे अंदर है ना, बिल्कुल है। तो प्रभु ने दिया हुआ आनंद, देखो प्रभु जो भी देता है ना, वो मतलब हम खुद अगर नष्ट कर सकता है परंतु नष्ट नहीं होता, मतलब वो नष्ट नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसा, है ना। देखो अभी जब वही यूहन्ना 16 अध्याय 22 वचन में प्रभु ने कहा है कि जो आनंद मैंने तुझे दिया वो कोई छीन नहीं ले जाएगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हाँ, तुमसे छीन नहीं लेगा, तुमसे छीन नहीं लेगा, परंतु आप खो सकता है, आप खुद केयरलेस रहेगा। तो जैसा अभी दावीद के जीवन में वो आनंद था, लेकिन आनंद खो गया ना। कब खो गया? जब पाप किया। दावीद मतलब दावीद खो नहीं गया, दावीद का उद्धार भी नहीं खोया, लेकिन दावीद का आनंद खोया, है ना। आज भी बहुत पवित्र लोग प्रभु का जिया हुआ आनंद खो गया हुआ अनुभव में। प्रियो, अपने आप को परखो, वो आनंद आज मेरे अंदर है क्या? क्योंकि मतलब प्रभु के लोगों में ये आनंद होना जरूरी बात है। नहमीया 8:10 आपको याद है कि मतलब प्रभु यहोवा में आनंद ही उनका बेल है। हमारा बेल क्या है? प्रभु में आनंद। अगर हम प्रभु में आनंद नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा प्रिय? है हमारे जीवन में प्रभु में आनंद ही हमारा बेल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक दिन जो प्रभु हमें देता है उस समय में हमें परखना है कि प्रभु का दिया हुआ आनंद मुझ में है कि नहीं, है ना। वो बात है यूहन्ना उसका 15 अध्याय में भी प्रभु ने उसका 15 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, देखो, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, कितना बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया की कोई भी बातों से आपका आनंद पूरा नहीं कर सकता। आप दुनिया के पीछे सब जाएगा तो भी आपको मालूम है ना, मतलब इस दुनिया के पीछे गया हुआ भी थी सलमोन ये दुनिया के बातों का आकर बोलता है कि माया है, ये सब माया है, माया है, इसमें सच्चाई नहीं है। देखा प्रियो, एक बात जानना, प्रभु अपने लोगों को दिया हुआ आनंद मिट जाने वाला आनंद नहीं, एक थोड़ा समय का आनंद नहीं, और अधूरा आनंद भी नहीं, पूरा आनंद। प्रभु की आनंद है, पूरा आनंद। प्रभु ने हमें वो आनंद दिया। कैसे दिया? प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में आनंद है, क्योंकि आत्मा का फल क्या? प्रेम, आनंद। देखा, आत्मा पाए हुए लोगों में वो आनंद है जो प्रभु की आनंद है। क्यों? क्या है कि हम प्रभु की आत्मा में रहना, हम शरीर में नहीं रहना, है ना। कई बार मेरे घर में मेरे भेजे लोग बोलते हैं आपके चेहरे में आनंद नहीं है। क्यों? सच्ची बात है, क्योंकि मैं हमेशा आत्मा में नहीं रहता। मुझे ऐसे लगता है ना, मतलब कितना भाई का धोखा है, वो सुनने के टाइम पर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चाकू मारा। क्यों? क्योंकि मुझे तो आत्मा में रहना चाहिए, है। मुझे देखने वालों को ये जानना चाहिए कि ये वास्तव में आत्मा में है। मैंने आपको कितना बार गवाही दिया कि मेरी यात्राओं में कई बार मेरे को लोगों ने पूछा आप क्या इतना, आपका चेहरे में बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, मतलब चमक रहा है, क्या बात है? तो मैं उनको बोलता हूँ मैं आत्मा में हूँ। वास्तव में यात्रा में बहुत आत्मा में रहता है, घर में कभी कभी आत्मा में नहीं रहता। ऐसा कुछ वातावरण आता है तो क्या होता, हम आत्मा से शरीर में आ जाते हैं। शरीर में आने के टाइम पर क्या है, टोटल हमारा अनुभव बिगड़ जाता है। आप लोग आत्मा में रहता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शरीर में नहीं रहता ना। ओ, बहुत अच्छा बात है। देखो अभी भी देख रहा, अभी आप ये वजह सुनने के टाइम पर किसी को गुस्सा आता होगा। देखो कई बार है ना, बहुत आनंद की बात बोलता है ना, कई बार लोगों को बहुत गुस्सा आता है। प्रियो, ऐसे नहीं, आप आत्मा में रहेगा तो आत्मा का फल आप पाएगा, आत्मा का फल पाएगा। देखो अभी प्रभु का संगति आपको मालूम है ना, अभी तक मैं सुबह से लेकर अभी तक प्रभु की उपस्थिति में था। प्रभु की उपस्थिति में क्या है ना, हमारा भजन संगीता 16:11 आपको याद है ना। भजन संगीता 16:11, प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हाँ, उधर थोड़ा थोड़ा आनंद है, ऐसे है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु का उपस्थिति का वो महान आनंद पा करके अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखो है, एक बात है
देखो हमें प्रभु को उपस्थिति में उस आनंद का भरपूरी से उठकर आने वाला लोगों का चेहरा कैसे रहेगा? चमकेगा, है चमकेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा वो जो आनंद जो प्रभु देता है वो एकदम अतुल्य आनंद है ना। अभी हमको ये बात को जानना है कि प्रभु का लोगों के लिए वायदा है, इसराइल के लोगों के लिए भी वायदा है, हमारे लिए वायदा प्रभु ने दिया, तो आज हम अनुभव कर रहे हैं। इसराइल भी ऐसा आनंद में आने वाला एक दिन आएगा, है ना। जब यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय का 10 वचन द्वारा पढ़ना, यशायाह 35 अध्याय का 10 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। कैसा आनंद रहेगा? सदा का आनंद। देखो बहुत बार ये रिपीट किया हुआ उनके लिए, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के लोग दुनिया में कभी भी कहीं भी रहने से हम आनंद रह सकता है। कैसे भी संकट के बीच में भी हम प्रभु में आनंद रह सकता है। आपको मालूम है कि फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 4 वचन में जेल में बंदी गृह में रह करके प्रेरित पौलुस का आने वाला एक शब्द है। देखो वो कोई महल में रह करके एयर कंडीशन रूम में रह करके नहीं बोल रहे है, वो क्या बोल रहा है? बंदी गृह में। अगर आपका उसको ओरिजिनल अवस्था जानेगा तो इतना भयंकर अवस्था है। उधर भी रह करके जब वो पत्र लिखता है तो वो क्या कहता है? फिलिपियों 4 का 4 एक ही वचन पढ़ाता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ देखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ मैं फिर भी कहता हूँ आनंदित रहो। देखिए क्योंकि तुम प्रभु में है ना, जब यीशु मसीह मिल गया ना तो फिर हमें आनंद ही आनंद है। प्रियो, जिसको भी प्रभु यीशु मसीह मिल गया ना, क्यों आनंद करना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने हमें इतना बड़ा भयंकर नरक की आग से बचाया, हमें आनंद जीवन दिया, स्वर्ग का नागरिक बनाया। हमें जो प्रभु में मिला हुआ आशीषों को सोचेगा तो हम कैसे आनंदित नहीं होगा? ये दुनिया का क्षण भर की बातों में हम निराश क्यों होना? प्रियो, हमारा लक्ष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आज ये बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको आनंद कम लगता है ना, आप किसी ना किसी के साथ प्रभु का वचन बांटो। मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने दिया हुआ ओरिजिनल उस आनंद को आप पूर्ण रूप में अनुभव कर पाएगा, है ना। क्योंकि जब यूहन्ना का पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन समय बचाने के लिए मैं उसका 4 वचन पढ़ाऊंगा, आपने उसको पूरा पढ़ना। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ देखा, मतलब हमारे आनंद पूरा हो जाए। हम तुम्हारे साथ ये बांटने के द्वारा क्या होता? हमारा आनंद पूरा हो जाता। देखिए प्रियो, जब भी आप प्रभु का गवाही देगा, प्रभु के बारे में एक दूसरे को बताएगा, तो आप देखना हमारा आनंद पूरा हो जाएगा, हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है वो पूर्ण आनंद। इसलिए कई बार मुझे तो मतलब ऐसा लगता है ना, प्रभु कितना अच्छा प्रबंधक है। अगर मैं किसी प्रकार का ऐसा कोई टेंशन में भी रहेगा तो प्रभु किसी ना किसी को भेज देगा। तुरंत मैं आत्मा में आकर के उनके साथ वचन बांटना शुरू करता ना, मैं वो स्वर्ग का आनंद से एकदम भर जाता है। वो बाकी सब कहाँ गया, जैसा मतलब धूप आने के टाइम पर आइस मतलब या बर्फ वगैरह पिघल जाता है, ऐसा सब नष्ट होता, दिखने नहीं देता। सच बात है प्रिय, है ना। अगर आपको ये अनुभव पाना है तो आज भी आप बहुत बार अगर आप दुखी होता है तो आप किसी के साथ शेयर कीजिए। आपको मिला हुआ उद्धार का बारे में, उद्धारकर्ता प्रभु का बारे में आप थोड़ा शेयर करके देखिए। ओ वास्तव में आपका दिल आनंद से उमड़ लेगा, वो पूर्ण आनंद आप अनुभव कर पाएगा। प्रियो, प्रभु का लोगों में ये आनंद पूर्ण रूप में अनुभव करना, ये यीशु मसीह का पिता से इच्छा है और पिता उस प्रकार का प्रबंध हमारे लिए किया हुआ है। प्रियो, इसके लिए पुत्र की आत्मा हमको दिया है ना, हर अवस्था में हम आनंदित पाए। आपको मालूम है ना, अगर आपका बच्चा, अगर आप पैदा है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा दुखी निराश रहेगा तो आपको कैसे लगता है? आपको भी दुख लगता है ना। आप बार बार बोलता, हाँ क्या बेटे, क्या बेटे, क्यों तुम निराश है, क्यों तुम दुखी है? ऐसे रहने के लिए कोई माँ बाप चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। ऐसे तो हमारे स्वर्गीय पिता कभी चाहता है क्या? क्योंकि स्वर्ग में हमेशा आनंद आनंद है। हम जरूर अभी फिलहाल तो दुनिया में है, शरीर में है, परंतु हम दुखी रहना हमारे स्वर्गीय पिता का इच्छा नहीं, इवन हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे बात संभव है, इसलिए प्रभु यहाँ पर रहने के टाइम पर भी हमको समझाने के लिए चेलों के सामने
ये प्रार्थना करके हमारे लिए विनती किया। प्रियो, उस 2000 साल पहले किया हुआ विनती अभी भी जिंदा है, और अभी भी अभी भी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए विनती कर रहा है। वो बात कितना सच है। हमारे में कोई भी व्यक्ति, प्रभु के जन, प्रभु के चुने हुए लोग इस आनंद से वंचित होना प्रभु की इच्छा नहीं। इसलिए यहाँ पर दूसरा प्रभु का बिंदी यह था कि प्रभु का उस पूर्ण आनंद हमारे में पूर्ण रीति में कार्य करे। तीसरा प्रभु का इच्छा क्या था कि हे पिता, उन्हें पवित्रता ही में रखना। देखा है, किसी प्रकार का भाव में गिरने नहीं देना, है ना। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, देखा, उन्हें पवित्र करना पिता उन्हें किसी प्रकार का अशुद्धि में जाने नहीं देना, उनको पवित्र करके रखना है। और ये वचन आपको मालूम है, यूहन्ना 15:3 में भी हम पढ़ता है कि ये वचन सुनने के द्वारा तुम पवित्र हो गया, है ना। ये वचन सुनना प्रियो, आप ये वचनों को सुनिए। ये प्रभु का सत्य वचन है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं प्रियो, प्योर वचन। आपको क्या लगता है ये प्योर वचन नहीं? आपको क्या वो जो बता रहा है इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं? प्रियो, इसमें धोखा का कुछ भी बात नहीं, थोड़ा भी मिलावट नहीं। प्रभु का वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। ये तो बात हम एफिसियों के पत्री में भी 5 अध्याय 26-27 वचन में कलीसिया को प्रभु क्या करता है, वचन डूबे जल स्नान करके वहां पर बताया, है ना। एफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय का 26 और 27 वचन पर आप अगर पढ़ेगा तो, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या बात है। मंडली को हमेशा प्रभु ये वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र करता है प्रिय। बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में, है ना। हमें बुलाने वाला प्रभु का इच्छा। देखिए, अभी पुत्र ने ऐसा प्रार्थना किया तो पिता का भी इच्छा हमारे प्रति क्या है ना। पत्रोस का पहला पत्रोस में पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन में पत्रोस भी कहता है, जो हमें बुलाने वाला परमेश्वर की इच्छा क्या, आप पढ़िए उसको। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए, लिखा है मतलब मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाने वाला मैं पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बना रहना। तो हमारा भी एक कर्तव्य है, हमें किसी प्रकार का भी दुष्ट की धोखे में ना पड़ते हुए अपने आप को पवित्र रखना। एक सच्चा पवित्र जीवन है प्रभु की इच्छा है प्रियो। हमारे प्रति बहुत बार हम लोग एकदम ध्यान नहीं देता, हमारे जीवन पर ध्यान देना जरूरी बात है। वे किसी प्रकार भी प्रभु की इच्छा के बाहर ना जाए, है ना। उसको उस फेंसिंग को ना तोड़े, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन है। आपको मालूम है, मतलब हम प्रभु के जन होने के कारण हमें उस पिता का इच्छा में बना रहना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने हमको ये दुनिया से अलग किया। हम प्रभु की इच्छा जानना और इस इच्छा में बना रहना, जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखा, पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से मतलब दुनियादारी से बचे रहना। ये बात आपको मालूम है, मैं आपको मतलब कई बार बताया वो बात है। यहाँ पर जो बोला हुआ व्यभिचार मतलब ये दुनिया की कोई भी बातों से दूर रहने वाला, ये दुनियादारी की बातों से, जो याकूब 4 का 4 में हम पढ़ता है ना। मतलब बहुत बड़ी सुंदर बात है, प्रभु का वचन का सही प्रकार का समझ लेकर के। इसका मतलब दूसरा कोई अन्य स्त्री से परे स्त्री से ये करना वो भी व्यभिचार है, लेकिन यहाँ पर जो बताया बात दुनिया के कोई विषय में ना गिरते हुए बचा कर रखना। हाँ, पढ़िएगा उसको। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, देखा, मतलब संसार की मित्रता व्यभिचार है। संसार की ओर से कुछ भी बातों का मोह में गिर जाना व्यभिचार है। इसलिए यहाँ पर हमको मतलब पवित्र जीवन बिताने के बारे में हम लोगों को प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया। वो तो बात मतलब वही यूहन्ना का सुसमाचार में 17 अध्याय का 14 और 16 वचन में 2 बार प्रभु उठा कर कहता है ना। उस 14 और 16 वचन,
मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। किसके बारे में बोला? मंडली के बारे में। जो भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो संसार का नहीं, उसका रीति संसार का रीति नहीं। उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखो, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से अपने लिए अलग किया। संसार प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए प्रभु के लोगों को भी ग्रहण नहीं करेगा, है ना। ये संसार हमें बैर करेगा। प्रियो, संसार, इसलिए संसार से मित्रता जोड़ने के लिए कई लोग कोशिश करता है, संसार से शाबाशी पाने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करता है। वो बात उसका 15 का 19 में लिखा है, उसका यहोन्ना 15 का 19 पढ़ना। यदि तुम संसार के होते, आएगा, यदि तुम संसार के होते। देखो, एक समय में हम संसार का था, पर अभी संसार का नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने अपने लिए हमें अलग किया। मंडली प्रभु के लिए अलग किया, वो बात है। इसलिए संसार के साथ का मित्रता, संसार के साथ का कोई भी ऐसे कोई विषय जब आता है तो सावधान रहना, नहीं तो उस बातों में हम धोखा खाएगा। तो प्रभु की इच्छा हमारे प्रति क्या है? पवित्र बनना। वो वचन पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है ना, परंतु पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का उसका 7-8 वचन थोड़ा पढ़ना। जो हमने 3 वचन अभी पढ़ा था, 4 का 3, अभी उसका 7-8 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7-8। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, देखो, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखा, अभी प्रभु की आत्मा हमें देने वाला, उस प्रभु को हम तुच्छ करने वाला स्वभाव में, अनुभव में हम जाएगा तो कितना दुखदायक बात है। देखिए प्रियो, प्रभु का संबंध में आने के बाद एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति हमारे अंदर एक बड़ा उत्साह चाहिए। ऐसा अभी दानियल 1:8 में दानियल बोलता है, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। राजा राजधानी में रहता है, परंतु राजकीय भोजनों में जो प्रभु दृष्टि में अयोग्य बात है, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। कितना अच्छा निर्णय है। अपने आप को अशुद्ध ना करें, अपने आप को पाप से दूर रहना। प्रियो, जैसा हम लोग उत्पत्ति 39 का 9 में हम देखते हैं, यूसुफ पाप की अवस्था आया तो पाप से भाग गया, दूर भागा। ये सारे वचनों को मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आपको मालूम है, फिर भी मैं वो रेफरेंस इसलिए बताता हूँ, आप लोग चाहे तो उसको देख सकेगा। तो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। पाप की अवस्था देखता है तो हमें उससे दूर भागना है। हर प्रकार का दुष्ट की धोखा का कार्य करके आत्मा हमको जिताता है। वो बात हम पहले 5:18 में पढ़ता है ना। क्योंकि एक सच्चा प्रभु का जन, प्रभु की आत्मा का अगुवाई में इन सारे बातों से बेचक करके चलता है, क्योंकि उसको आत्मा बराबर अगुवाई करता है। निश्चय बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम ऐसे कोई धोखे में पड़ने ना दे। प्रभु हमको बचाता है। प्रभु, जब आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को प्रभु ने निकाला, निर्गमन 25:8 में हम देखता है कि मैं तुम्हारा बीच में रहने के लिए मेरे लिए एक पवित्र निवास बनाना। कैसा पवित्र निवास? आपने पढ़ा होगा ना, निर्गमन 25:8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखा, प्रभु का रहने का स्थान पवित्र स्थान है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस इलाका में तक देश कैसे होना, जब अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय का 14 वचन अगर पढ़ेगा तो व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 23:14, 23 का 14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। देखा, तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। देखा, अशुद्ध वस्तु देख करके फिर जाता है ना। एक आखान ने प्रभु ने मना किया हुआ उस आबिद वस्तु, जबकि दुनिया की दृष्टि में मूल्यवान है, सोना और चांदी, एक कुछ कपड़ा ला करके तंबू में गाड़ दिया था। क्या हो गया? प्रभु का उपस्थिति उनसे दूर हो गया। देखिए, प्रभु ने मना किया, वो बात बीच में आ गया, छावनी से प्रभु दूर, इसलिए छावनी का धोखा। प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लिए पवित्र किए हुए लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। एक सच्चा मसीह जीवन का अर्थ या पवित्र जीवन का अर्थ ही प्रभु के लिए अलग किया। जो भी प्रभु के लिए अलग किया सब पवित्र है।
तब हमारे जीवन में एक बड़ा जिम्मेवारी है, हमें पवित्रता के साथ प्रभु से भेंट करना। अब हमारे में जो पुराने नियम में एक सख्त व्यवस्था दिया था, याजक लोग प्रभु के निकट जाता था, लेकिन उनका भी जीवन में एक जिम्मेवारी था। निर्गमन 19 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ना। निर्गमन 19 अध्याय का 22 वचन बहुत अनोखा बात है। एक ही शब्द में बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बात आएगा, लेकिन मैंने इतना विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं करके मैं समझता हूँ, इसलिए आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करे, अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मतलब अगर उस पवित्रता ही बिना प्रभु के निकट में जाएगा तो उसका मृत्यु है, उसका मृत्यु है। मतलब नादाब अबीहू वो लोग मरने का कारण क्या है? उन्होंने जो प्रभु ने नहीं कहा था ऐसा आग मतलब लाया, ऐसा आग उसमें डाला। बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में प्रभु की व्यवस्था जानना, वो व्यवस्था में बना रहना भी हमारा कर्तव्य है प्रियो। तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करना चाहिए? एक पवित्र जीवन। क्यों पवित्र जीवन बिताना? क्योंकि याद होगा इब्रानियों 12 का 14-15 वचन में हम पढ़ता है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाएगा। भयंकर एक शब्द है। इसलिए हम हरेक से मेल मिलाव में रहना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। प्रियो, हमारे जीवन में हमें संभालना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की हमारा उत्साह होना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। हमें देख रहे हैं प्रियो, आज सच में एक पवित्र जीवन में बिताता है कि नहीं? प्रभु का सत्य वचन में प्रियो, ये कोई भी हमारा एक खूबी नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमको हर प्रकार का पाप से बचाकर चलाता है, लेकिन हम जानबूझकर देखो, वो अभी तक हमारा आजादी को प्रभु ने हाथ नहीं लगाया। अभी भी जीवन और मृत्यु हमेशा हर रोज हमारे सामने है। आपका चुनौती में आप धोखा नहीं खाना। रोज रोज जो प्रभु का दृष्टि में बना है, उन बातों को चुन करके आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। हम मनमानी में जीवन बिताएगा तो हम अपनी इच्छा अभिलाषा पूरा करने के लिए प्रयास में रहेगा तो वहां पर धोखा हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है प्रभु की इच्छा को मालूम करें, क्योंकि ये बुरे दिन है। जब एफिसियों 5 अध्याय का 16-17 वचन में लिखा है, दिन बुरे हैं, इसलिए जानो परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानो प्रियो, अपनी इच्छा में मत जाओ, क्योंकि एकदम दिन बुरे हैं। अभी का जैसा बुरा दिन कहां पर कब हुआ? दुनिया का चरित्र में नहीं हुआ। इतना भयंकर अनुभव में हम लोग आज जी रहे हैं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की पिता से विनती था कि मतलब प्रभु आपका अपने लोगों को पवित्र रखना। उसके लिए प्रभु ने क्या दिया? वचन दिया। तो आज भी ये वचन प्रभु आपको क्यों सुना रहा है? अगर अपने जीवन में कोई कमी घटी ये वचन आपको सुनने के टाइम पर दिखता है तो तुरंत कबूल करो। पाप का कोई भी बात वासना हमारे अंदर है तो वो प्रभु के सामने कबूल करो और उस पर विजय प्राप्त करो और अपने आप को हमेशा पवित्र रहने के यत्न करो। एक बड़ा अच्छा निर्णय के साथ जीवन बिताना, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं प्रभु का इच्छा के अंदर बना रहूंगा। प्रभु हमारी सहायता करेगा। जो भी अच्छा निर्णय लेगा उस पर प्रभु चाप डालता है, क्योंकि वो प्रभु का दिल के जैसा बन जाता है, प्रभु का प्रिय बन जाता है। ओके, चारवां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चारवां बात प्रभु की इच्छा है सारे प्रभु के लोग एक बन जाए। देखो ये बहुत बड़ा बात है ना। यूहन्ना 17 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। हमारे समान एक हो। देखिए त्रिएक परमेश्वर हमेशा एक बन करके कार्य करता है। उनमें कभी भी थोड़ा भी बातों में फूट नहीं। कोई बात उसी अध्याय का 21 से 23 तक पढ़िएगा कि वे सब एक हो। वे सब एक हो। देखो पिता से बिंदी है, पिता वे सब एक हो। क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये प्रभु ही एक प्रबंध कर सकता है। आप पढ़िएगा उसको पूरा। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे ही एक हो, कि जैसे कि हम एक हैं। जैसे कि हम एक हैं।
मैं उनमें और तू मुझ में, हाँ। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए एक हो जाए। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। ओ क्या अनोखा बात है, वे एक हो जाए, एक हो जाए। प्रियो, प्रभु का दिल का बहुत बड़ा एक इच्छा है, लेकिन आपको मालूम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ला करके प्रभु का लोग इतर बितर करना, मतलब तोड़ना, ये सब विरोधी का काम है। प्रभु ने प्रभु के लोगों के प्रति एक वायदा दिया, वो वायदा के शब्द में आपको बताना चाहूंगा। भविष्यता का किताब में यिर्मयाह उसका 32 अध्याय का 39 40 32 अध्याय का 39 और 40। यिर्मयाह 32 अध्याय का 39 और 40। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। देखा भाई, एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। क्या बात है प्रियो, ये प्रभु किया। प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया हुआ जन है ना, कभी भी मंडली से दूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रभु ने बोला मैं करूंगा, प्रभु करेगा बोलेगा तो उसको बिगाड़ने वाला कौन? प्रभु का निर्णय को तोड़ने वाला कौन? कोई नहीं प्रियो, कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है ना, प्रभु का प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये अंगुली को मतलब कितना भी खींचे तो ये अंगुली इधर से बाहर नहीं आएगा। क्यों? इसके साथ जीवन में जोड़ा हुआ है। मैंने आपको कई बार बोला ना, वो डुप्लीकेट दांत वाला है, वो डुप्लीकेट दांत लगाया वो एकदम निकाल करके देता है। क्यों? वो डुप्लीकेट है, उसको जीवन के साथ संबंध नहीं। परंतु जो प्रभु का जीवन से संबंधित लोगों को अलग नहीं कर सकता, प्रभु अलग नहीं होने देता। परंतु अरे कई बार लोग बोलता है कि मंडली से लोग क्यों गया, प्रभु का नहीं था, वो क्लियर वचन में लिखा ना, वाले 2:19 में क्या लिखा? प्रियो, हो सकता है उसको वचन का बहुत ज्ञान होगा, बहुत मतलब, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, उसको जीवन से कनेक्शन नहीं। प्रियो, सच में मुझे सुनने वाला प्रियो, आप देखो, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप कभी भी मंडली से, प्रभु की मंडली से, मंडली प्रभु का शरीर है, उससे अलग नहीं हो सकता। प्रियो, आप कूद जाकर के एक मंडली नहीं बना सकता। क्यों? मंडली एक व्यक्ति के नहीं, कोई कंपनी के नहीं, कोई फैक्ट्री के नहीं, मंडली प्रभु का है। प्रियो, प्रभु मंडली बना रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2:19 में क्या लिखा? वे निकले तो हम ही में से, हम ही में से निकला, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के थे होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि ये प्रकट होना, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ, वो वास्तव में प्रभु का चुना हुआ नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ा बात है। मैं आपको ज्यादा बोलने का मेरे को इच्छा है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप संदेह ना करो, है ना। हम शायद बहुत अच्छा समझने वाले लोग भी शायद प्रभु का बुलाहट पाया हुआ नहीं रहेगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रियो, प्रभु का वचन के खिलाफ कैसा क्या कार्य हो सकता है? प्रभु का निर्णय को कौन तोड़ सकता है? तो प्रभु जोड़ता है ना प्रभु का वचन। जब हर एक मंडली के लोग, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 5 वचन, रोमियो 12 का 5, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। देखा, हम आपस में एक दूसरे का अंग है, हम एक देह है, कई देह नहीं, प्रभु का एक देह है। हो मसीह और मसीह की मंडली, उसका बहुत महत्व जानना प्रियो है। जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 12-13 वचन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इस वचन का प्रकाश बहुत लोगों को नहीं मिला और वो वचन में बना नहीं रहता। इसलिए हम देखते हैं कि एक ही देश में हजारों मंडली, कैसे क्या आया प्रियो? इसमें सच्चा मंडली एक ही रहेगा, नहीं तो ये टूटा फूटा ऐसा बात नहीं रहेगा। ये सब इसके पीछे मानो प्रभु का कार्य नहीं, एक विरोधी का कार्य है। अब देखना प्रियो, हाँ अपनी, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, देखो एक देह के अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, सब मिलकर के एक देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र,
एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए, हम सब में एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ। जो भी व्यक्ति उद्धार पाया है, प्रभु की आत्मा का बपतिस्मा का द्वारा प्रभु ने अपने शरीर में जोड़ा है, तो फिर कैसा टूटा जाएगा? कौन तोड़ सकता है प्रियो? नो नो, ये असंभव की बात है। मंडली प्रभु बना रहा है और मंडली को मतलब प्रभु तैयार कर रहा है, और मंडली में सब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुए लोग हैं, सब लोग आत्मा में जोड़ा हुए लोग हैं, उनको सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा को दिया है। आपको मालूम है, मतलब एक सच्चा मंडली का जो क्लियर व्यवस्था, आपको मालूम है, अलग ना होने के लिए प्रभु ने 7 प्रबंध किया करके एक ही बार में एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 4 से 6 तक का वचन में लिखा है। एक्चुअली ये सब मतलब और तो लोग मालूम, मैं आपका याद आए इसके लिए बताना चाहूंगा। ये यहाँ पर 7 बात लिखा है, 7 बात, क्योंकि हम एक है, इसमें कोई अलग होने का सवाल नहीं आता। हाँ, एक ही देह है और एक ही देह है और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। एक ही पिता। देखो 7 बात यहाँ पर बताया। एक्चुअली एक एक बात रुक रुक करके ध्यान करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे विषय में आपको समझने के लिए मैं ये बात बताया। ये सब एक है तो फिर कैसे अलग होने का सवाल नहीं है ना प्रियो, है ना? इसलिए प्रभु में आने के बाद है ना, थोड़ा भी मंडली में हरेक लोगों को कैसा जीवन बिताना चाहिए, बहुत उसके ऊपर हमारा हम लोगों ने बहुत ध्यान किया। इससे पहले भी एक क्लास में मैंने आपको बताया था प्रियो, मंडली वास्तव में एक बहुत बड़ा आदर्श की बात है ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 10 वचन जरा पढ़ना, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 10 वचन। ओ लॉर्ड जीसस। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। तुम में फूट ना हो। देखा, तुम में फूट ना हो प्रियो। फूट लाने वाला बात, कई लोगों का काम मानो मेल मिलाव नहीं, फूट लाने वाला बात है। वो कौन सा आत्मा का अधीन है आप परख सकता है। प्रभु में है तो हमेशा मेल मिलाव का कार्य करेगा। यहाँ पर विषय क्या है कि हरेक विश्वासी प्रभु का बहुत बड़ा त्रिएक परमेश्वर का दिल की बहुत बड़ी इच्छा है प्रियो, पवित्र लोग हमेशा एक बनकर रहना। क्यों? एक आपको 133 भजन से कहते हैं ना, वो देखो बोलते हैं, देखो मतलब एक अद्भुत बात देखो, क्योंकि प्रभु के जो लोग जो है ना वो हमेशा एक रहेगा। और उसका 3 वचन में लिखा है, वहां पर जीवन है, वहां पर जीवन है। देखा, शाश्वत जीवन, अनंत जीवन वहां पर है प्रियो। वो भजन से के द्वारा पढ़ने के टाइम पर कितना आत्मा में कितना आनंद मिलता है प्रियो। जहां पर एकता है वहां पर जीवन है। अपने आप को परखो प्रियो। आज हमारा मन मंडली के लोगों के साथ कैसा है, प्रभु के साथ कैसा है, ये बात को परखना है। आखिरी 5वां प्रभु का इच्छा, अभी देखो ये परमेश्वर का इच्छा है। वो इच्छा यीशु मसीह दुनिया में रहकर, शरीर में रहकर पिता से विनती किया, वो प्रभु का दिल की आग्रह है प्रियो। वो आग्रह को पूरा करो, एक बनकर रहो। अभी 5 बात भी बता करके मैं आज के संदेश खत्म करूंगा। सबसे श्रेष्ठ बात मालूम है वही 17 अध्याय के 24 वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ, ठीक है, पूरा पढ़ लो, कोई बात। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। देखिए, पिता से पुत्र का बिंदी है, जहाँ मैं हूँ वहां पर मेरी लोग रहना, मंडली मेरे साथ रहना। कितना खूबसूरत बात है प्रियो, कितना सुंदर बात है। क्या ये पुत्र की इच्छा पिता पूरा होने नहीं देगा? देगा प्रियो, देगा। और प्रभु ने हमको वचन दिया, उसका 14 अध्याय का 3 में, यूहन्ना 14 का 3 में, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। पढ़िए उसको। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, हमारा प्रभु ने वायदा दिया है। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया हुआ है। प्रभु ने हमको ये वचन दिया है, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहना है ना। तो इसमें हमें इस कार्य को मतलब पक्का करने के लिए क्या करना चाहिए मालूम है?
हम प्रभु की सेवा में लगा रहना। प्रभु में मुराद पाया उसका 12 अध्याय का 26 वचन देखो, बहुत सुंदर वायदा है, ये भी प्रभु ने किया हुआ वायदा है। अब देखिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, हाँ। और जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, कितना सुंदर बात है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु के पीछे होते हुए प्रभु की सेवा, प्रभु की गवाही देते जाना है, बहुत सुंदर बात है। आज जो भी उद्धार पाया है उनको स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ अनुभव उनकी आत्मा में उसको मिलता है। वास्तव में अभी हम शरीर में रहने के कारण अभी तक हम पहुंचे नहीं, लेकिन हम आत्मा में उस स्वर्गीय स्थान में बैठने का अनुभव लेते रहता है। क्योंकि वचन में लिखा है, फिर दूसरा अध्याय का 7 वचन में लिखा है, उसके साथ हमें जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ अनुभव आज हम आत्मा में अनुभव कर रहे हैं। देखिए प्रियो, वो पूरा होने जा रहा है, वो पूरा होगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, आज प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बना रह करके जीना हमारे कर्तव्य है ना। एक कर्तव्य यहाँ पर एक भाग प्रकाशित वाक्य 3:21 के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वहां पर एक छोटा एक व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था क्या मालूम है? यीशु मसीह मंडली को बोल रहे हैं, जैसा पढ़िए उसको, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखिए जो जय पाए, देखिए प्रभु में मुराद पाने के बाद है ना, सब लोग एक विजयी जीवन नहीं बिताता। ये एक दुख की बात है। कई लोग प्रभु को छोड़ करके और कई बातों में जाता है। प्रियो, आपको प्रभु के साथ उसकी सिंहासन में रहने की इच्छा है तो एक विजयी जीवन बिताना जरूरी बात है। एक विजयी जीवन बिताना, यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर मंडली को क्लियर व्यवस्था दे रहा है। जैसा मैं जय पा करके मैं पिता के सिंहासन में बैठा, वैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वापस पूरा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखा, जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा कि मैं जय पा करके पिता के सिंहासन में बैठा। देखिए है, बहुत बड़ी बात है, एक विजयी जीवन बिताना। प्रिय, हमारे जीवन में आज मैं किस प्रकार का जीवन बिताता है? आज आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों देखो, पिता पुत्र को क्या कहा? पिता पुत्र से कहता है और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। देखो, तू मेरी दाहिने बैठ। यीशु मसीह दुनिया में मानव जाति का उद्धार का कार्य करके कहाँ गया है? स्वर्ग में गया। फिर क्या हुआ? उसका 3 वचन भी, 1 अध्याय का 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। पापों को धोकर ऊंचे स्थान में उस पिता की दाहिने जाकर बैठा, पिता की दाहिने बैठा। देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। इसलिए आज जो प्रभु का लोग प्रभु में मुराद पाने के बाद में दुनिया पाने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, दुनिया का सुखों के पीछे नहीं भागता, फिर क्या करता? उसका कर्तव्य क्या रहता? कोलोसियों का पत्र में लिखा, कोलोसियों 3 अध्याय इसका 1 वचन, कोलोसियों 3 अध्याय का 1 वचन, कितना अनोखा बात है। यदि तुम भी, अभी हमारा जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य की बात है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज हमारा खोज क्या होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय बातें, अनंत काल की बातें। प्रयोग दुनिया और दुनिया की अभिलाषा करने वाला सब मिट जाएगा, दुनिया मिट जाएगा, उसकी इच्छा में चलने वाला सब मिट जाएगा, पर जो स्वर्गीय बात है हमेशा बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए बोलता है, अगर तुम जिलाया गया है तो, तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो, जो भी उद्धार पाया वो जिलाया गया, वो जिलाया गया। वो लोग आज वर्तमान क्या करना? स्वर्गीय बातों का खोज में रहना। क्यों करना? जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। देखा, मसीह आज विद्यमान होकर के ये पैदा के दाहिने और बैठा है। प्रियो, कितना सुंदर बात है। उसे क्या करता? रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन देखिए, आज भी प्रियो दुनिया में रह करके भी बिंदी किया हो प्रभु, वो बिंदी खत्म नहीं किया है, अभी भी बिंदी करता है। आज हम जीवित रहने का, आज इस प्रकार एक विजय जीवन बिताने के कारण प्रभु का बिंदी है। आप देखिए,
फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए विनती करता है। कितना अनमोल बात है। हम किसी प्रकार खो ना जाने के लिए आज भी हम विश्वास में कायम रहने का मेन कारण प्रभु हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, हम लोग प्रभु में होते हुए भी हम कितनी प्रकार का गिल्तियां करते हैं, है ना। हम नष्ट होने लायक के बहुत बात हमारे जीवन में आता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है, पिता की दाहिनी ओर बैठ करके विनती कर रहा है और वो वहां पर हमें भी ले जाने के लिए आने वाला है। प्रियो, हमारा प्रभु जल्दी आएगा। कितना बड़ी बात है। यहाँ पर इस प्रार्थना में हमने क्या देखा? पहली बात हमारी सुरक्षा का बात देखा, दूसरी बात हमारा आनंद, पूर्ण आनंद की बात देखा, तीसरी बात हम पवित्रताई में संभाला जाने की विषय को देखा, और चारवीं बात हम एक बन करके रहने का विषय को देखा, एक। और पांचवी बात प्रभु के साथ हमेशा हम स्वर्गीय स्थानों में बैठेगा, ये बात को देखा। देखिए, ये हमारे कोई इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। यीशु मसीह की इच्छा पूरा होगा। क्या आपको लगता है प्रभु की इच्छा पूरा नहीं होगा? पूरा होगा। एक भी बात अधूरा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु का निर्णयों को कोई तोड़ नहीं सकता। कितना धन्यवाद है। उस प्रार्थना से कितना अनमोल बात हमें सीखने के लिए मिलता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ जरूर ये वचन आप में बहुत प्रभावकारी करेगा। आप बार बार उसको ध्यान करना। यदि आपको आशीष मिला, आप दूसरे के साथ में शेयर करना, शायद उन्हें भी ये वचन बहुत प्रोत्साहन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बहुत प्रार्थना के साथ रहे और प्रभु में बने रहे, प्रभु के आगमन की बात जोते रहे। ये वचन उसके लिए आपको सहायता करे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।